आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी जॉब के पीछे हम इतना पागल हो चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब दिन भर उसी के लिए एकदम तड़पे जा रहे हैं। पगलापन छाया हुआ है हमारे अंदर कि कैसे भी एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, चाहे वो चपरासी की ही क्यों ना हो, जीवन सुधर जाए। और क्यों चाहिए सबको गवर्नमेंट जॉब? क्योंकि यदि हमें वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई ना, तो हमारा जीवन ऐसे सुधर जाएगा कि समाज में हमें इज्जत मिलने लगे। चार लोग बोलने लगेंगे कि यार इसका जीवन सिक्योर है, ये सरकारी जॉब में है और इसकी अच्छी सी शादी हो जाएगी। अब ये अपने जीवन में सब कुछ कर लिया है। भले तुमने कुछ नहीं उखाड़ा हो जीवन में, केवल एक चपरासी के अलावा। यहाँ पे मैं चपरासी से लेके डीएम तक की बात कर रहा हूँ। हर आदमी की ही यही कंडीशन है कि बस समाज में दबदबा दिखाने के लिए गवर्नमेंट जॉब करना है। उसे समाज सेवा के लिए नहीं, समाज सेवा करने के लिए इतना तो उतावले नहीं होते हैं। असली काम उनको रहता है कि समाज में मेरा दबदबा दिखेगा। मैं जब चलूँगा तो चार लोग पीछे घूमेंगे, चार लोग आगे आगे घूमेंगे। भले उसको करने के लिए 15 साल 20 साल मेहनत करनी पड़े, लेकिन सरकारी जॉब ही चाहिए, ऐसा लोगों का माइंडसेट हो चुका है अपने यहाँ पे। और ये बनाया किसने? समाज ने। समाज ये तभी इज्जत करेगा जब तुम्हारे पास सरकारी जॉब हो। प्राइवेट जॉब हो, तुम्हारी कितना भी इनकम हो, वो इज्जत नहीं करेगा। यदि सरकारी है तो ठीक है, 2-3 लाख रुपए सैलरी भी पा रहा हो ना, वो नहीं वो बताता है तो उसे केवल सरकारी जॉब का ही पूछेंगे कि क्या करते हो। मतलब आदमी को, हर इंसान यही जानना चाहता है कि क्या करते हो, सरकारी जॉब है कि नहीं है। बस यही कंडीशन है, इसीलिए पूरा यूथ जो है ना सरकारी जॉब में लगा है। आखिरकार हम भाग क्यों रहे हैं? पैसे ही चाहिए, पावर चाहिए, इज्जत चाहिए, इसलिए हम सरकारी के पीछे भागते हैं। ये क्यों चाहिए इसका नहीं पता। पैसे क्यों चाहिए? पैसे आपको जीवन जीने के लिए चाहिए, मानता हूँ। तो क्या सरकारी बस में मिलेगा? प्राइवेट में मिल जाएगा। पावर चाहिए, पावर क्यों चाहिए? क्योंकि आपको ताकत दिखाना है कि बहुत ताबड़तोड़ तुम डीएम हो, तहसीलदार हो और तुम बहुत पावर वाले हो। जहाँ यदि कोई गरीब आदमी आया काम कराने तो तुम वहाँ से उठ लेते हो, क्योंकि गरीबों को तो देख ही नहीं सकते हो। तो पावर इसलिए चाहिए क्योंकि दबदबा दिखाना है। पटवारी तक हो जाएगा आदमी तो तुरंत पहले आईपैड में ही काम करेगा। ऐसा हो जाएगा, आईफोन ऊपर वाले जेब में रखेगा, क्रेटा से आएगा, पटवारी तक हो जाएगा। तो पता नहीं कहाँ से आता है, इतना सैलरी तो इतनी है नहीं, वो किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, इसीलिए चाहिए सरकारी, क्योंकि समाज जो है ना जी सर करने लगेगा, साहब बोलने लगेगा। यही पावर है चाहिए। बाकी काम के लिए तो तुम ऊपर से, जब पैसे ऊपर से नहीं देगा तो तुम तो नामांतरण तक नहीं करते हो। ये नियम, इसीलिए समाज में जो इज्जत है, इस चक्कर में सोसाइटी के हेल्प के लिए थोड़ी पावर चाहिए, तो इसलिए लोग तड़पे जा रहे हैं। और वही 2% चांस रहता है तो लगे रहो, जिसको जीवन में अपनी बर्बाद करना है। उसके बाद इज्जत भी मिलती है। समाज में बैठोगे तो जी सर, कहीं भंडारे में गए हो तो खड़े हो जाएंगे चार लोग, तुमसे बुढ़े बुढ़े लोग खड़े हो जाएंगे। और उसमें यदि कोई पढ़ा लिखा इंसान इज्जत नहीं देगा तो उसको बोलोगे तुम नेतागिरी करते हो। ये समाज का सिस्टम है। तो समाज में यदि रहना है तो ये चाटुकारिता करनी पड़ेगी और सरकारी जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज समाज से कट के रहो। जैसे मैं रहता हूँ, मतलब ही नहीं रखता इन किसी से, किसी भी घटिया इंसान से जो केवल अपनी पोस्ट का दिखावा करता है। तो उससे मतलब ही मत रखो। क्यों रखना? तुम्हें क्या दे देगा वो? और रही बात पैसे की, तो पैसे तो आदमी कमा ही लेगा कुछ ना कुछ करके। आपके दिमाग दिया है भगवान ने, तो स्किल अपना डेवलप करके कुछ ना कुछ करके कमा ही सकते हो, तो पैसे तो आ जाते हैं और जीवन चल जाता है। भगवान ने कहावत बनी है ना कि यदि दांत दिया है तो चबाने का मिल ही जाएगा। तो ये सिस्टम है समाज में। आपको यदि दिखावा करने के बिना भी जीवन जी सकते हो तो जिया जा सकता है ऐसा। लेकिन ये भी है कि ऐसे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो आप सरकारी के बिना कर सकते हो। अच्छी इनकम भी हो जाएगी और आप रियल में इसमें काम है, लोग करना चाहें तो। और वो समाज सेवा, कुछ काम तो समाज सेवा के लिए भी किया जा सकता है। जैसे फार्मिंग का एग्जांपल ले लो। फार्मिंग को बोलते हैं कि यार सबसे लो कॉस्ट, मतलब इसमें रिस्क ज़्यादा है। 15 साल की मेहनत करके तुम एक सरकारी जॉब कर रहे हो, ऊपर से उसमें करप्शन कर रहे हो, तुम किसी वेलफेयर पे काम नहीं कर रहे हो, समाज सेवा के लिए गए हो, समाज सेवा नहीं कर रहे हो।
लेकिन फार्मिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें समाज सेवा बहुत ज़रूरी है। आज के समय इतना अडल्ट्रेशन हो गया है, हर चीज़ में अडल्ट्रेशन। तो उसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करके लोगों को सुविधा ही तो प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो नहीं करना है लोगों को, क्योंकि उसमें इज्जत नहीं है। देखो ना, समाज में इज्जत नहीं है उसमें। हाँ, उसमें ये है कि यदि आप अच्छा प्रोवाइड करोगे तो लोगों का वेलफेयर होगा, लोग आपको वाहवाही करेंगे। लेकिन हाँ, फार्मिंग कोई आज के समय बोल नहीं सकता कि मैं फार्मर हूँ। तो फार्मर एक लो इसकी वो जॉब हो गई। और लेकिन खाना सबको अच्छा है, खाना तो सबको खाना है। कुछ लोग बोलेंगे फार्मिंग बहुत महंगी हो गई है, तो महंगी हो गई है तो भी ये बताओ कि फार्मिंग का स्कोप क्यों कम हो जाएगा, खाना क्यों बंद कर देंगे लोग। कोई तो तरीका होगा। जितना रिसर्च आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने में लगते हो, लगाते हो, इतनी कंपटीशन है उसमें, तो उसका आधा भी मेहनत फार्मिंग में कर दोगे दिमाग लगा के, तो कितना ज़्यादा इनकम कर सकते हो, प्लस उसमें लोगों का वेलफेयर भी होगा। तो फार्मिंग एक इंडस्ट्री है। कुछ अदर आईटी से रिलेटेड इंडस्ट्री है, एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है जिसमें स्किल बेस्ड काम कर सकते हो। तो पैसे कमाने का बहुत जरिया है। यूट्यूब चला सकते हो, यदि आपके पास कोई सी स्किल है तो यूट्यूब पे वीडियो डालो, इंस्टाग्राम पे बनाओ, डिजिटल मार्केटिंग करो, डेटा साइंटिस्ट करो। ये सब काम भी हैं जो आपको समाज में इज्जत भले ना मिले, लेकिन इनकम मिल जाएगी, और इसको करके आप जीवन जी सकते हो सुकून से। मेरे ख्याल से जीवन जीना इम्पोर्टेंट है। आपको कैसे भी करके जीवन पे फोकस करना है। पैसे उसके बाद है, पैसे इम्पोर्टेंट है, मना नहीं किया गया है। पैसे जीवन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ में जीवन भी चलाना है। ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ के लिए पगला गए हो और करप्शन कर रहे हो, उसके बाद वो यदि मिल गई है सरकारी जॉब तो फिर क्या मतलब है। ऐसे पैसे इकट्ठा करके करोगे क्या, एक जनरेशन ख़त्म होगी आपकी तो दोबारा तो ख़त्म ही हो जाएगा वो पैसा। तो ये मतलब नहीं है इतना लोड लेने का। आप अपने लिए जियो, अपने लिए जो कुछ करो। आपको खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो यदि आप कोई भी स्किल पे काम करके इनकम कर सकते हो, ये चीज़ है। हाँ, उसमें ये है कि आप सोशल मीडिया में अपना दबदबा नहीं दिखा पाओगे। आप जो उतरते ही का यदि फोर व्हीलर में रहोगे, कहीं चाटुकारिता लोग मिल जाएंगे जी सर करने वाले, तो सबसे पहले आप अपनी पोस्ट नहीं बताओगे कि आप क्या पोस्ट थे। एक आदमी डीएसपी था, वो रिटायर्ड था, उसको एक कांस्टेबल ने रोक लिया, तो वो सबसे पहले क्या बोलता है, मैं रिटायर्ड डीएसपी हूँ। रिटायर्ड डीएसपी हूँ मतलब उसको इतना बताना पड़ रहा है कि मेरा दबदबा अभी भी सुनो, मेरी है औकात। तो औकात। एक आदमी राजस्थान में पेट्रोल भराने गया, वो पेट्रोल इतना इरिटेशन है इस सरकारी जॉब के एम्प्लॉय में कि वो पेट्रोल दूसरे का भर रहा है बेचारा, पेट्रोल पंप वाला। तो तुम्हारे इतना सिविक सेंस नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम एसडीएम हो, वो बोल रहा है मैं एसडीएम हूँ, तू मेरा पहले भर। मतलब ये दबदबा दिखाने के लिए गवर्नमेंट में जॉब पे जाते हैं। कोई भी कितना बोल दे इंसान, 100 में 99% दबदबा के लिए जाते हो। नहीं रहे दबदबा ना, तुम मत जा, नहीं जाओगे, क्योंकि फॉरेन में ये दबदबा नहीं चलता है। फॉरेन में ये यूपीएससी और आईपीएस का इतना जो गवर्नमेंट का क्रेज है वो नहीं रहता है। और यदि सब इंसान सरकारी में ही चला जाएगा ना, तो ये जीवन में कभी भी ये सीख सही नहीं होगा जो हम डेवलपमेंट की फोकस कर रहे हैं। चाइना आगे बढ़ रहा है, हर कंट्री धीरे धीरे आगे बढ़ रही। कुछ लोग बोल देंगे कि तुम आगे बढ़ रहे हो तो तुम वहीं चले जाओ। क्यों चला जाओ, मेरा देश है, किसी के बाप का देश है क्या? मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ। किसी चीज़ को अच्छा बोलना मतलब यदि लेटरिन में पड़े हुए हो तो उसको अच्छा थोड़ी बोल सकते हैं। ये चीज़ होता है। हर आदमी अपनी चीज़ को भी गंदा बोल सकता है यदि उसको सुधारना, सुधारना तभी होगा। नहीं तो लेट जैसे सुअर लेटा रहता है ना लेटरिन में, तो उसकी तरह लेटे रहेंगे थोड़ी। जो समझदार है तो उसको सफाई करने के तरीके सोचेगा और कुछ प्लान करेगा। किसी और को साफ साफ इंसान को देख के ये नहीं है कि चलो वो साफ है, चलो हटाओ, मैं तो गंदा ही रहता हूँ। ये थोड़ी करना है। इंसान हम भी यहीं के हैं, तो हम तो अपने लिए सुधारने का ही प्रयास करेंगे। तो केवल एक ही डायरेक्शन नहीं है कि सरकारी जॉब ही सब कुछ है। हमें प्राइवेट जगह भी कुछ डेवलप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। और समाज में इनकी इज्जत करना कम कर दो, नहीं तो बच्चे जो यूथ है हमारा, ये सब उसी में चले जाएंगे और वही लगे रहेंगे 15-15 साल, 20-20 साल कोचिंग इंडस्ट्री में, जो चाहता है कि एक सीट तो चाहिए। ये सब मत करो, इतनी इज्जत मत दो उनको, नहीं तो हमारा यूथ का टाइम पूरा बर्बाद हो रहा है। रियल में कोई भी अदर चीज़ को सोच ही नहीं रहा है यूपीएससी के अलावा। बंदा गूगल में काम कर रहा है यूएस कैलिफोर्निया में, वो यूएस की यूपीएससी दे के
दे दिया है और उसका हो गया है, उसका मोटिवेशन चालू कर दिया है लोगों ने। तो ये सिस्टम है, सरकारी जॉब सब कुछ नहीं है भाई। जिनकी लग रही है तो करो, लेकिन उसी को सब कुछ नहीं मान लो। वो एक पार्ट है जॉब जीवन का, उसको सब कुछ नहीं मानना है। जीवन जीना इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है। आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहे हो, कचरा कहीं भी फेंक देते हो, ये भी तो सुधारना है। सिविक सेंस ख़त्म हो गया है, ट्रेन में लड़ाइयाँ हो रही हैं, 2 मिनट में रोड रेज हो जाती है, लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं, लोगों का व्यवहार घटिया हो चुका है। ये सब नहीं सुधारना है हमें जीवन में। बस हमें एक सरकारी नौकरी करनी है, उसके बाद वहाँ पे ऊपर का पैसा कमाना है, और वही ऊपर का पैसा क्या करोगे ये सब करके? थोड़ा सा तो डेवलपमेंट में भी सोचना चाहिए हमें। ये मेरा एक जस्ट थॉट था, जस्ट थॉट ही था। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, हमें एक चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि बस हम अपने स्तर पे कर सकते हैं ना, हम कम से कम सरकारी जॉब के पीछे ना पड़ें। हम जितना हो सके सिविक सेंस दिखाएं, हम अपने आसपास तो सफाई रखें। ऐसा नहीं होता कि सब गवर्नमेंट ही कर देगी। हमें क्या करते हैं, देखा होगा अपने शहर में कॉलोनियों में लोग अपने घर में तो रहते हैं, अपना कचरा बाहर वाले प्लॉट में फेंक देते हैं। सामने वाले का प्लॉट भी तो बेचारे पैसे से ही खरीदा होगा, और फिर वो आएगा तो कचरे के लिए बोलेगा तो फाइट करेंगे। ये सब बकवास। सिविक सेंस सही में जीरो है घटिया लोगों का। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका क्या विचार है इसके बारे में बताइए।